शादी से पहले ही तुलसी की माला पहन रखी थी। तो अब मेरी शादी हो गई है तो वहाँ पे नॉनवेज वगैरह बनता है, तो मेरे को मतलब महाराज जी के आज के प्रश्नोत्तरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए महाराज जी कैसे अपने भक्तों को खुश रखते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। नहीं आता, इसलिए तो आप मुझे इसका उत्तर दीजिए कि कौन मैं क्या खाता है करूं? मांस? घर में सास ससुर खाते हैं। उनको ले आना हमारे पास। अब लाना क्या, समझाया भी है काफ़ी, पर वो बोलते हैं कि नहीं मतलब बनाओ। अब वो लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो वो बोलते हैं कि बनाओ, पर मेरा मन ही नहीं मानता, तो मैं इसमें क्या करूं? उनको ले आओ मेरे पास। वो नहीं आएंगे गुरुजी, तो मैं क्या करूं बताओ? क्यों नहीं कैसे आएंगे? लेके आऊं? नहीं आएंगे वृंदावन वो। नहीं आते वो लोग? नहीं, वो नहीं आते, मैं ही आती हूँ। कथा नहीं सुनते उन लोग? नहीं, वो नहीं सुनते। फिर क्या करते हैं? मांस वांस खाते हैं? मतलब कभी कभी बनता है तो वो मेरे को बोलते हैं बनाने के लिए कि आप बनाओ, खिलाओ, कोई आया है तो बनाओ, पर मेरा मन नहीं मानता देखने का या और बनाने आपके का। पति खाते हैं? नहीं, वो नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं वो। तो अच्छा, पति नहीं खाते, आप नहीं खाते, तो आप बोल दो कि भाई हम ये चीज़ नहीं बनाएंगे। नहीं, मना करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मना भी करती हूँ, पर वो बोलते हैं कि कौन करेगा, मेरे अलावा कोई घर में अरे है तो नहीं। बोल दो, इस बुढ़ापे में हड्डी चबाने की क्या जरूरत है, रोटी खाओ। काहे बुद्धि मारी गई है बुढ़ापे में? बोल देना नरक जाओगे। फिर लड़ाई हो हड्डी जाएगी, चबाने। फिर लड़ाई हो जाएगी, फिर भाई भले लड़े घर का आदमी, माहौल खराब हो जाएगा फिर। भले लड़े आदमी, पर सत्यता तो यही है, बता बुढ़ापे में हड्डी चबा रही हैं। भगवान का नाम जपो, भगवान का चिंतन करो, दाल रोटी सब्जी खाओ, हलवा पूड़ी खाओ। बुढ़ापे में पता नहीं क्या सूझ रहा है, बताओ। बहू इतनी अच्छी, बेटा इतना अच्छा। राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के प्रश्नोत्तरी विशेष संवाद में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है। तो चलिए भक्तिभाव से भरकर सुनते हैं महाराज जी के मधुर वचनों को और बढ़ते हैं ज्ञान की इस सुंदर यात्रा पर। फिर भी आपसे एक और प्रश्न था कि मतलब मैं सबके साथ बहुत अच्छा करती हूँ, कभी किसी को ज़रूरत होती है मेरी तो हमेशा खड़ी रहती हूँ। पैसे से नहीं, हाथ पैर से मैं हमेशा मतलब खड़ी रहती हूँ, और जब मुझे ज़रूरत होती है तो उस टाइम मेरे पास कोई नहीं होता है। तो मेरा दिल बहुत दुखता है ये सोच के कि अगर आगे किसी को ज़रूरत होगी। तो आपके पति आपके साथ नहीं रहते? जी, साथ रहते हैं। फिर वो तो खड़े रहते हैं। एक मेरे पत्नी को, एक सच्ची ये पत्नी तो को, हमेशा खड़े रहते हैं। एक पत्नी को अपने पति के साथ के सिवा किसी के साथ की जरूरत ही नहीं है। राधे राधे गुरुजी। यदि पति साथ है जी, है ना, वो आपने गीत सुना होगा, तुम अगर साथ देने का वादा करो। तो ये जो पति का साथ है ना पत्नी को, जी, सच्ची पत्नी को पति का साथ और परमेश्वर का साथ है, फिर किसी के साथ की जरूरत नहीं। राधे राधे गुरुजी। मस्त। प्रभु राधे राधे। राधे राधे। जैसे कहते हैं कि मनुष्य का जन्म 84 लाख जूनियों के बाद बड़े भाग्य से मिलता है, उसी तरह मेरे को और उन सब लोगों को बहुत बड़े भाग्यवान है जो आप संतों के दर्शन और आपकी कथा अमृत जो हम श्रवण करते हैं। बस ये बहुत हमारे लिए भाग्य की बात है। हमारी बेटी भी आई है प्रभु, इसको आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। और इसका प्रश्न है मन में, हाँ जो आपसे पूछने में संकोच कर रही है। बोलो बोलो। कि आप आओ जल्दी जल्दी, वो ले लो बेटा, अपना समय उठा लो सामान, ऐसे ना छोड़ के जाओ जी। राधे राधे गुरुजी, क्या हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं? आपको तकदीर बदलने की क्या जरूरत है? क्या बुरा है आपकी तकदीर में? मैं बीमार हो गई थी थोड़ा, तो मुझे रहता है कि मैं पिछले साल बीमार हो गई प्रभु थी। ये 1.5-2 साल बहुत बीमार रही है, बहुत मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी, 3-4 बार hospitalize हो गई बार बार तो अब तो वहां से आ गए। तकदीर में जो लिखा था वो तो प्राप्त हो चुका। अब हो सकता बहुत अच्छा लिखा हो, तभी आप बदल लो। आपकी कृपा से आज मैं स्वर्ग आ गई। जो भगवान मंजूर करते हैं ना, जो देते हैं हमें, बहुत अच्छा है। सुख दुख, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भगवान दें। अभी मैया ने देखो कितना अच्छा गीत गाया है ना, सुंदर। राधे जो राधे दिया गुरु। परमात्मा ने उसका धन्यवाद दो बस। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। जी महाराज जी राधे राधे। हाँ बेटा, राधे राधे। महाराज जी मैं एक भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। राधे राधे महाराज जी। ये दादाजी को सुनाना अपने। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे।
महाराज जी, जो कहते हैं कि मंदिर जाना या माला जाप करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो क्या योग साधना और ध्यान से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? मैं थोड़ा सा दुविधा में हूँ। दरअसल मेरे हस्बैंड है, ये मुझे रोकते तो नहीं किसी भी पूजा पाठ करने से, मुझे ये वृंदावन लेकर आए हैं, लेकिन ये योग साधना से जुड़े हुए हैं। ये बोलते हैं कि तुम ध्यान करोगी तो उससे ईश्वर की प्राप्ति होगी। भाई ध्यान करना अच्छी बात है, ध्यान तो करना ही, अंत में ध्यान धारणा और समाधि ही है जी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग हैं ये। तो जरूरी है ध्यान करना जी। पर भगवान के मंदिर कोई जाए, है ना, ध्यान कोई करे, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, गलत कोई नहीं है। तो महाराज जी, ये मतलब मैं श्रीमन नारायण को पूछती हूँ, उनका ध्यान करती हूँ, जाप करती हूँ, तो मैं अपना कर सकती हूँ? हाँ सही। ये योग ध्यान से जुड़े हुए हैं तो ये अपना कर सकते हैं? ध्यान देखो, भगवान में मन लगा रहे जी। सब कुछ भगवान का है, ये जब मान ले कोई तभी उसका मंदिर जाना ध्यान करना सफल है। आपने ध्यान खूब किया, योग खूब किया, पर मान नहीं पाए कि सब भगवान का है, सब भगवान कर रहे हैं, तो फिर ध्यान धारणा का कोई अर्थ नहीं। एक विचार बदलने को भक्ति कहते हैं। मंदिर जाना भक्ति नहीं है, ध्यान में बैठे रहना भक्ति नहीं है, जंगल जाना भक्ति नहीं है, सिर्फ विचारों का बदल जाना भक्ति है। अभी ये विचार हैं कि ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये विचार यदि हैं तो आप एक सांसारिक व्यक्ति हैं। यदि आप ये विचार बना लें कि ये सब मेरा नहीं, भगवान का है, परिवार भगवान का, मैं भी भगवान की, मैं भी भगवान का, हे नाथ सब आपका, ये विचार बन जाए और इस विचार पर जीने लग जाएं, तो यही भक्ति है। इसका नाम भक्ति है। ध्यान का नाम भक्ति। हो सकता है आप ध्यान आंख बंद करके, हो सकता है मन यहाँ वहाँ भटक रहा हो, कहीं और जा रहा हो, तो मन के भटकाव से, है ना, आप उलझे हों, तो उस ध्यान का भी क्या अर्थ है? जी। इसलिए मन भगवान में लग जाए और ये सब कुछ भगवान का है, मैं शून्य हो जाऊं अभिमान से कि मैं मानूंगा ये घर मेरा है तो मुझे अभिमान होगा कि ये घर का मालिक मैं हूँ। मैं मान लूंगा ये बेटा मेरा है तो उस बेटे के बाप का अभिमान मुझे हो सकता। सब भगवान का, ये मानना ही भक्ति है। जी। बोलो, सब भगवान का है, सब भगवान का है, ये मानना ही भक्ति है। भक्ति है। अब ये मानकर चाहे आप मंदिर जाएं तो भी भक्ति होगी, ये मानकर चाहे ध्यान करें तो भी भक्ति होगी। और आप ये नहीं मान रहे हैं और मंदिर जा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो व्यर्थ है। जी महाराज जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का हूँ। तो मैं अपने स्कूल में 184 बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, बेसिक शिक्षा परिषद का स्कूल है। तो मैं उन बच्चों को मेडिटेशन सिखाता हूँ, स्पेशली मेडिटेशन। 184 बच्चों को बैठा के एकदम बढ़िया से मेडिटेशन ही करवाता हूँ वहाँ पे। ठीक है। और थोड़ा बहुत जो सहस्त्रार चक्र है इसके बारे में बताता हूँ, हीलिंग के बारे में बताता हूँ। और इसी से मैं कहता हूँ कि ये सहस्त्रार चक्र से ब्रह्मांड में सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं। तो अगर उनसे आप सहस्त्रार चक्र के माध्यम से जोड़ लो तो ऑटोमेटिक अपने को निर्विकार बना लो, बना लो, तो जिससे ऑटोमेटिक ये सब जो आप कर रहे हैं, मतलब कि आप कर रही हैं ये माला वाला की, तो उससे ज़्यादा पुण्य मिल जाएगा। आपने कर लिया वो जो आप बता रहे हैं? करते हैं हम डेली। तो आप कहाँ तक पहुंची आपकी साधना? कुंडली शक्ति जागृत कर ली है। अब यहाँ पे फीलिंग होता है सारा। क्या फीलिंग होता है? ठंडा, जैसे कि तरंगे निकलती हैं सारी इससे हाथों से। तो उस तरंगों के निकलने से क्या प्राप्त होता है? आत्मिक शांति मिलता है, आत्मिक शांति मिलता है। तो वो तरंगे ना निकले तो शांति नहीं मिलेगी? नहीं, मिलेगी जरूर, लेकिन जब ध्यान कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक और कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। ध्यान किसका करते हैं आप? हम तो हनुमान जी का करते हैं। ठीक है, फिर सही है। हनुमान ध्यान में यदि आप केंद्रित हनुमान जी में होते हैं तो ठीक है, फिर पॉजिटिव एनर्जी तो आएंगी ही आएंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर सही हो आप। धन्यवाद। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी।
हम सब दिल्ली से आए हैं, आज मेरा जन्मदिन है, प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए अपना। बिल्कुल, आपके जन्मदिन की आपको बहुत बहुत और मेरे शुभकामनाएं। साथ मेरे भाई बहन सब भी आए हैं, सबको उनको भी राधे आशीर्वाद राधे। दीजिए। मैं आपके कथा हमेशा सुनती हूँ गुरुजी। खुश रहिए। क्या सुना आपने, क्या अच्छा लगा? आपकी सारी बातें अच्छी लगती है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो बेकार लगा हो। खुश रहिए। और आप अब बहुत सारे चलो, धन्यवाद गुरुजी। अब बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जैसे गुरुजी कहा जाता है कि जीवों की हत्या से पाप होता है, तो हमारे घर में जैसे कोई जीव हो गए, कॉकरोच हो गए, चाहे कोई भी जीव है, उसको हम बाहर से कीटनाशक लेकर अगर उसको मारते हैं तो ये अच्छा है कि नहीं है भाई? उसका दोष लगता है कि नहीं? ये जो सामान्य पाप होते हैं जी, ये हम नित्य सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, नित्य भगवान को प्रणाम करते हैं, इनसे ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये वो पाप हैं जो हम करना नहीं चाहते जी। पर मजबूरन करना पड़ता है। गाय के गोबर में, लकड़ी में छोटे छोटे जीव होते हैं जी, पर हमें चूल्हे में ना चाह करके भी जलाना पड़ेगा जी। तो वो जल जाएंगे। जी। तो ये सामान्य किसान खेत में फसल बोता है, फिर दवाइयाँ छोड़ता है, जी। इल्ली ना लगे, फफूंद ना लगे इत्यादि। जी जी तो वो ना चाह करके भी करना पड़ता है। जी। ये मजबूरी है। जी जी। जहाँ आपकी इच्छा से आप पाप करते हैं जी। वो तो पाप होता है, जी। पर जहाँ आपकी इच्छा नहीं है पर करना पड़ रहा है, जी जैसे इल्ली मारने के लिए किसान दवाई का छिड़काव, जी। कॉकरोच चूहे के लिए आप लोग दवाई रखते हैं, जी। वो चूहे परेशान करने लग जाते हैं, जी। इसलिए आदमी फिर ये करता है। जी। सब करना नहीं चाहिए, पर फिर भी अब कोई करे तो सवेरे शाम भगवान की पूजा इत्यादि ध्यान से इन पापों से मुक्ति मिल जाती है। गुरुजी इसी का संकोच रहता था, कोई लोग बोलते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे चूहा हो गया तो कीटनाशक मत रखो, ये करो, चूहेदानी लगा दो, बाहर ले जाकर डाल दो, इसी। हाँ, ये भी सही है कि उन्हें पकड़ के सुरक्षित जंगल में इत्यादि दूर फेंक दो, जी। सही है। हत्या करना तो पाप ही। महाराज जी बता रहे हैं कि यदि घर में कॉकरोच हो जाए, चूहे हो जाए, तो उसको कैसे बाहर निकाला जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है। तो आप उनका राय ज़रूर सुनिए, उनका विचारधारा ज़रूर सुनिए, अपने दिल में, अपने मन में ज़रूर उतारिए। तो चलिए देखते हैं कि महाराज जी हमारे क्या कहते हैं इसके बारे में, कि कैसे उसको हल करे, कैसे दूर करे अपने घर से। और सब किसी का यही प्रॉब्लम होता है, घर में कॉकरोच और चूहे ज़रूर रहते हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। बोली देते हैं। कोशिश करिए, देखो आप माला तुलसी की पहनो या मत पहनो, जी। पर झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। अच्छा। सामान्य देखो, धोखे से झूठ निकल जाए, जी। ना चाह कर झूठ निकल जाए तो अलग विषय है। तो वैसा ही कोशिश करो, कोशिश करो कि सत्य के रास्ते पर जिंदगी गुजरे। ठीक है, तो पहन सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लड़कियां ही पहन सकती है? लड़की भी पहन सकती है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। चलिए महाराज जी राधे राधे। जी। महाराज जी हम आपसे मिलने आए हैं, 4 साल से आपकी कथा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे बच्चे देख रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे दो। खुश रहिए। और ये आर्मी में सर्विस करते हैं, तो छुट्टी लेके ही आपसे मिलने आए हम लोग। बिल्कुल खुश हाँ, रहिए, प्रसन्न रहिए। चलो। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हम झारखंड से आए हैं, हम 4 महीना से आपका कथा सुन रहे हैं गुरु जी। हम लोग मतलब नहीं यहाँ पर नहीं आना था, लेकिन 4 महीने के अंदर कैसे आ गए गुरु जी, हमको खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि आपका हम दर्शन किए हैं। बस गुरु जी हम लोग गाँव मोहल्ला सबको आशीर्वाद दीजिए, मेरे घर परिवार का आशीर्वाद दीजिए, मेरी पत्नी आपको लाइव देख रही है, मेरे बच्चे लोग लाइव देख रहे हैं, उसको आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। राधे राधे। खुश रहिए। अब जो यूट्यूब पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा ताकि सबको प्रश्नों का उत्तर मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जब ये प्रश्नोत्तरी सुनते हैं, औरों को सुनाते हैं, सबका ज्ञान बढ़ता है। ये पुण्य का कार्य जरूर कीजिए, ये ज्ञान चर्चा सब तक पहुंचाइए। और आज के लिए इतना ही। जिनके सवाल रह गए हैं, कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, कल फिर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो आप जिनको जुड़ना है आप कल भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए सबको जय श्रीमन्नारायण, शुभ रात्रि, राधे राधे।
स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। जुड़ रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जिनका प्रश्न है अपने हाथ उठाएं। गुरुजी, सबसे पहले आपका चरणों में प्रणाम है गुरुजी। मैं उड़ीसा बरमपुर से आया हूँ 13 लोगों को लेके हमारे साथ। आपके साथ ये लोग 2 साल से जुड़े हुए हैं। तो मेरा ये प्रश्न है और हमारा सारा परिवार को आशीर्वाद कीजिए। शुभम, शीतम, सोनम सारे का आशीर्वाद कीजिए। मेरा ये प्रश्न है, मेरा जो छोटा बच्चा है शीतम दास, ये 2-3 बार मतलब NDA CDA से सारा मतलब क्वालिफाई हो रहा है एग्ज़ाम में, लेकिन लास्ट कॉन्फ्रेंस में वो आउट हो जा रहा है। तो उसका क्या कारण है गुरुजी, थोड़ा सा बताइए। जहाँ कमी है, जिस सब्जेक्ट में वो कमज़ोर है उसे ठीक करना चाहिए उसे। और मेहनत करो, देखो कहाँ मेहनत कम रह रही है उसे बढ़ाओ और सफल हो जाओ उस फील्ड में जो आप चाहते हैं। बट ये मत सोचो कि बस यही करना है। ठीक है, वो हो जाए अच्छा है। बाकी आपके लिए बहुत सारे द्वार खुले हैं। बिजनेस कीजिए, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आप 150 लोगों को नौकरी देने वाले बने। अच्छा, तो इस तरफ भी आप सोच सकते हैं। बेटे से बोलिए सोचे। बाकी मेहनत कर रहा करे, आगे ये रास्ते भी हैं। अच्छा गुरुजी, मेरे साथ मेरा वाइफ भी आए हैं, रंजिता दास। ये है, ये आपसे बहुत मतलब 2 साल से जुड़े हुए। इनका माध्यम से इनका दोनों बहन को भी जुड़ा हुआ है और मेरा भी बहन को भी इन्होंने जुड़ाया है आपसे। और यहाँ आके आपसे मतलब गुरु मंत्र भी लिया है ये लोग सब, हम भी लिए हैं आपसे। तो ये सारे को आशीर्वाद कीजिए गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, आप कथा में कहते हैं कि ब्रह्मा जी का पद भी अस्थायी है और इंद्रदेव का पद भी अस्थायी है। ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम माता सरस्वती जी है। तो गुरुजी, ब्रह्मा जी जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद क्या माता सरस्वती जी भी का कभी कार्यकाल समाप्त हो जाता है उनके यहाँ से? माता सरस्वती जब ब्रह्मा जी का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो सरस्वती जी, हाँ, सरस्वती जी किसी का नाम नहीं है, ब्रह्मा जी किसी का नाम नहीं है जी। अभी आगामी समय पर हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे जी। सरस्वती जी भी पद है, उस पद पर जो जाकर बैठेंगे उस समय लक्ष्मी स्वरूपा हैं वह। उस समय जो बैठेंगी वह कहलाएंगी सरस्वती ही। नाम सरस्वती ही रहेगा पर बदल जाएंगे। ब्रह्मा जी बदल के हनुमान जी ब्रह्मा जी हो जाएंगे। माता सरस्वती भी होंगी भगवत कृपा से कुछ। तो गुरुजी, ऐसा भी तो है कि ब्रह्मा जी जो है भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए। तो गुरुजी, वो एक ही बार तो उत्पन्न हुए, उसके बाद तो दूसरे ब्रह्मा जी फिर कैसे हो जाएंगे? भाई, ये सृष्टि का फिर प्रलय होगा ना। अच्छा। जब प्रलय होगा जी, हजारों साल तक पृथ्वी पानी में डूबी रहेगी जी। उसके बाद जब फिर भगवान का संकल्प होगा कि अब फिर से सृष्टि करें जी, तो जो नूतन सृष्टि होगी, नई सृष्टि, उस नई सृष्टि का फिर नए ब्रह्मा जी तैयार होंगे, नई सब चीजें तैयार होंगी। उसी तरह से इंद्र का होगा फिर। उसी तरह से इंद्र का। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे। गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये अगम निगम के बगैर मोक्ष नहीं मिलती है, तो ये क्या? अधम, अगम, अगम निगम, आगम निगम के ये बताया है शास्त्रों में कि अगम निगम के वगैरह मोक्ष नहीं मिलती। तो मोक्ष के लिए हमें क्या करना चाहिए? मोक्ष के लिए सबसे मन हटाकर जी, क्योंकि बंधन का कारण शरीर नहीं है जी, मन है। बंधयो मोक्ष कारणम मन एव मनुष्याणाम। तो मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए मन को हटाओ
संसार से और भगवान में लगाओ, यही मोक्ष है। संसार में मन लगा है ये बंधन है, भगवान में मन लगा है ये मोक्ष है। चाबी से ताला बंद भी होता है, चाबी से ताला खुलता भी है। मन ही चाबी है। संसार में मन लगा है तो बंधन है, भगवान में मन लगा है मोक्ष है। तो ये आगम निगम क्या है गुरुजी? आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम कहते हैं समय की गति को। वेद पुराण सब आगम निगम है ना। तो ये सब आगम निगम कहते हैं समय की गति को, और जन्म और मृत्यु के चक्र को, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये सब वो हैं, ये पर्याय हैं। सब चीज़ व्याख्या करने के लिए एक बात के अनेक शब्दार्थ होते हैं, ये वो चीज़ें हैं। बाकी मोक्ष का कारण केवल मन का भगवान में लगना ही मोक्ष है। जी। ये जो आमागमन है गुरुजी, इसके मनुष्य मरने के बाद पुनः जन्म कितने समय में लेता है या तुरंत लेता है, ये हमारी बात समझ में नहीं। जैसे आपने जब मर के जाओगे जी, तो सबसे पहले यमराज जी हिसाब करेंगे आपने कितना पाप किया है, कितना पुण्य। पाप को अलग किया जाएगा, पुण्य को अलग। पाप और पुण्य के अनुसार आपको योनियां दी जाएंगी। यदि आपने पाप ज़्यादा किए हैं तो 84 लाख योनियों में भेज दिया जाएगा, कुत्ता बिल्ली इत्यादि। जब पाप खत्म हो जाएंगे उन योनियों में भोगने के बाद, तब जो पुण्य बचेगा उस पुण्य के बल पर फिर भगवान मानव का तन दे करके संसार में भेज देंगे। अब अच्छे कर्म करो तो मोक्ष हो जाएगा। गुरुजी, कुछ व्यक्ति हमने ऐसे देखे हमारे पास में हैं कि उन्होंने 12 महीने और हमेशा चोरी डकैती की और वो खत्म हुए, उन्होंने जन्म लिया, मनुष्य जन्म मिला उनको, है हमारे पास में वो आज भी। ये क्या है भाई? ये आप नहीं कह सकते ना कि ये पिछले जन्म में वही था। नहीं, उन्होंने अपने घर की वो सामान निकाल कर लाए। वो उन्होंने कहा कि हम वो थे, तो उनके घर गए। घर जाने के बाद उन्होंने बंदूक काल के दी, सामान काल के दिया, ब्याज पर रुपए थे वो ला के दिए, जो दुबके हुए रुपए थे वो ला के दिए, खेत में तो सामान ला के दिया। ऐसा तो ये क्या है? ऐसा क्या होता है? ये कहते हैं पुनर्जन्म के साक्ष्य हैं ये सब जगह नहीं होता, पर कभी कभी ऐसा होता भी है, कभी कभी ऐसा होता है। उन व्यक्तियों से मैं मिला और उनसे बातचीत की मैंने। हाँ। तो उन्होंने वो सारी चीज मुझे दर्शाई और वो बदमाश थे। तो उनको मैंने देखा, उनसे मिला, उन्होंने पूरे जन्म की और सब स्थिति बताई। पिछले जन्म में वो बदमाश थे जी, इस जन्म में क्या है? मनुष्य। हाँ, कहाँ है वो? मिलवाइए हमें। आपसे मिलवाएंगे उनको, आपके आएंगे तो ले आइएगा, बात कर लेंगे। जी जी। ऐसा कई बार होता है कि जो व्यक्ति मर के गया है, जब उसका जन्म होता है तो उसको अपना पिछला जन्म याद रहता है। ऐसा होता है, पर करोड़ों में कोई एक के साथ ऐसा होता है ना। तो ये करोड़ों में कोई एक है। जैसे अजामिल के मुंह से मरते समय नारायण निकल आया, सबके मुंह से थोड़ी निकलता है, करोड़ों में। जी, श्रीमन नारायण महाराज जी। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, आपसे 4 साल पहले भी विश्वास नगर में दर्शन हुए थे आपके। बहुत इच्छा थी, दिल्ली में रहती हूँ मैं, कृष्णा नगर में। लेकिन अब कल ही सूचना मिली कि आप दिल्ली आ रहे हैं परसों। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, कल मेरा अचानक से वृंदावन आने का मन बन गया। मैं अकेली आई हूँ, मुझे आज वापस जाना था, बट आपका मैंने सोचा सत्संग सुन लूँ। जी, अच्छा है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके माता पिता के चरणों में, जिन्होंने आपको जन्म दिया। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, धन्य है। महाराज जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछले 5-6